मेरा नाम सना है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये इन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी उम्र तकरीबन 18 साल थी। मेरे मामू लाहौर में रहते थे और मैं पढ़ने के लिए उनके पास आई हुई थी। मेरे मामू का नाम शफीक था। मेरी माँ मामी इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरे मामू वापडा में सरकारी मुलाजिम थे। इनकी एक ही साली थी। मेरे खालू के शौहर का इंतकाल हो गया था। मामू खालू की वफ़ात के बाद खाला को घर ले आए थे क्योंकि खालू के घर वालों ने खाला को घर से निकाल दिया था। इसलिए मेरे मामू खाला का बहुत ख्याल रखते थे। मेरी खाला हमारे घर ही रहती थी। मेरे खाला का एक ही बेटा था जिसका नाम इकराम था, जो मेरी हम उम्र था। मेरी और मेरे खाला के बेटे की बहुत ज़्यादा बनती थी। खाला भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और जब भी मेरे घर आती थी मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आती थी। मेरे खाला के बेटे का नाम इकराम था और इकराम भी मेरी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था। इकराम एक खूबसूरत और हुसैन लड़का था, लेकिन इकराम की ज़्यादा उम्र नहीं थी। वो बातें बड़ों वाली करता था और उसकी हर बात से ऐसे लगता था कि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो। वो मेरे साथ सुकून हासिल करना चाहता हो। इसकी अक्सर बातें मुझे समझ नहीं आती थीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो आखिर क्या करना चाहता है। मैं इसे कम उम्र समझती थी, लेकिन वो कुछ और सोच रहा था। वो मेरे बारे में तरह तरह की बातें सोच रहा था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। अब तो खाला और उसका बेटा दोनों इस घर के मेंबर बन गए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, इकराम मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था। अब वो हर वक्त मेरे कमरे में रहने लगा था और हम दोनों मिलकर खेलते और सबक याद करते थे। घर वाले भी हम पर बिल्कुल शक नहीं करते थे क्योंकि हम दोनों कजिन थे। कोई भी हमारी तरफ ऐसी निगाह से नहीं देखता था और इकराम इस बात का बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश करता। इकराम को जब भी मौका मिलता वो मेरे साथ अजीब सी बातें करने लग जाता। पहले तो मैं इकराम की बातों पर गुस्सा करती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए पता नहीं क्यों मुझे इकराम की बातें अच्छी लगने लगी। मेरा खुद दिल करता था कि इकराम के साथ मज़े करूं। इकराम की बातें करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। इकराम के साथ मैं भी बुराई की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन था कि इकराम कभी भी मुझे किसी के सामने रुसवा नहीं करेगा। फिर एक दिन इकराम मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे ताल्लुक़ बनाना चाहता हूँ। मुझे इकराम की कुछ बातें समझ नहीं आए। मैंने इकराम से कहा कि ऐसा कौन सा ताल्लुक़ बनाना चाहते हो? हम तो कज़िन पहले से ही हैं। इकराम मुझसे कहने लगा, नहीं, मैं इस ताल्लुक़ की बात नहीं कर रहा। मैं बच्ची भी नहीं थी। मुझे इकराम की सारी बातें समझ आ रही थी क्योंकि मेरा भी दिल करता था कि इकराम मेरे साथ कुछ करे। इकराम मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन इसकी बातें बड़ों वाली थीं। ऐसा लगता था कि इकराम पहले से ही इस काम में एक्सपर्ट हो। मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इकराम भी मेरे हसन पर फ़िदा हो रहा था। वो हर वक्त मुझे हासिल करने की ज़िद करता। जब भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता। इसकी हालत से ऐसे लगता जैसे वो मेरे साथ खेलना चाहता हो। वो मेरी तरफ अजीब नज़र से देखता था। इकराम की नीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे इस बात का डर था कि अगर खाला और मामू को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। वैसे भी इकराम 1 साल छोटा है। मैं इसे समझाऊं ये काम ठीक नहीं है। एक दो मर्तबा मैंने इकराम को प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद पर था कि मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि इकराम मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं, कुछ और करना चाहता है और मुझे ये बात समझ आ चुकी थी। मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। इकराम कहने लगा, इतनी सी उम्र में तुम मोटी लग रही हो। इकराम की बात मुझे समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। एक दिन मेरे मामू और खाला शादी में चले गए। हम दोनों घर पर अकेले थे। इकराम को जब पता चला कि घर पर कोई नहीं है, तो वो मेरे कमरे में आ गया। इस वक्त मैं बेड पर बैठकर टीवी देख रही थी। इकराम कमरे में आया और मुझसे कहने लगा कि आओ आज मिलकर कुछ देखते हैं। वो अपना मोबाइल भी साथ लेकर आया। मैंने इकराम की बात मान ली और हम दोनों फिल्म देखने लगे।
इसकी नज़र मोबाइल पर नहीं बल्कि मुझ पर थी। वो मुझे देखकर हंस रहा था। अचानक इकराम ने मोबाइल बंद कर दिया और मुझसे कहने लगा कि तुम मेरा साथ दोगी। मैंने इकराम से पूछा कि तुम किस साथ की बात कर रहे हो? तुम ये बात किसी को ना बताना। मैंने इकराम से कहा पहले मुझे बात बताओ। बस तुम वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी। इस रोज़ मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने हामी भर ली कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। इकराम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा मैं तुम्हारी चिड़िया देखना चाहता हूँ। मैंने इकराम से कहा कि मेरे पास कोई चिड़िया नहीं है, तो वो मुझे देखकर हंसने लगा। क्या तुम अपनी चिड़िया मुझे दे सकती हो? मैं समझ गई थी कि इकराम किस चिड़िया की बात कर रहा है। फिर मैंने अपनी चिड़िया इसके हवाले कर दी। इकराम उसे पाकर बहुत खुश हुआ और वो इतनी अच्छी तरह से सब कुछ कर रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था वो पहले ये सब कुछ कर चुका हो। मुझे बस यही डर था कि मामू और खाला वापस घर ना आ जाएं। इकराम ने मुझे बातों पर लगा लिया। अब मेरा भी दिल रोज करता था कि उनसे यही सब कुछ करवाती रहूं। खैर इकराम और मैं हम दोनों खुश थे। इकराम भी मेरी चिड़िया के साथ रोज खेलता था। इकराम हर तरफ से मजबूत और ताकतवर था। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से फिट था। मैं और इकराम एक दूसरे के साथ बहुत खेलते थे। अब जब भी इकराम का दिल करता मेरे कमरे में आ जाता और मैं भी इकराम को मना नहीं करती थी क्योंकि मैं इकराम के साथ बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।